Hello, all of you. Hello, all of you. Good morning to all of you. And good morning to them, those who are watching the video in the morning. Good afternoon to them, those who are watching the video in the afternoon. And good evening to them, those who are watching the video in the evening. So, very good afternoon to all of you. Today, we are going to start a new lesson, lesson number 9. The name of the lesson is Shravan Kumar. So before starting the lesson, I would like to tell you or remind you that don't forget to share and like the video, and also you have to subscribe the channel. So thank you very much for being with me in this video. So let's start. This is a story of Shravan Kumar. श्रवण कुमार की ये स्टोरी रामायण में से ली गई है। रामायण जो हमारा सबसे बड़ा या महान ग्रंथ जो है उसमें से ये कहानी ली गई है। अब श्रवण कुमार जो थे बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही डिवोटेड, जिसको बोलते कि बहुत ही ज़्यादा समर्पित थे या समर्पित पुत्र थे, जो अपने माता पिता को, जो कि आँखों से जो है वो अंधे थे, उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता था और बहुत ही वृद्ध थे, तो उनको वो तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाह रहे थे। तो इसी यात्रा की पूरी कहानी जो है वो इसमें बताई गई है। Once his parents asked him to bring water. एक बार जब श्रवण कुमार के पेरेंट्स ने जब उसे कहा कि जाकर पानी लेकर आओ, तो श्रवण कुमार पास की ही नदी में जाकर वहाँ से पानी लेने के लिए जाता है। उसी बीच क्या होता है कि वहाँ पर राजकुमार दशरथ जो है वहाँ से गुजर रहे होते हैं, उस जंगल से शिकार करते हुए। तो बिना जाने और सोचे समझे उनसे बहुत बड़ा या बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं एक ब्लंडर, और वो श्रवण कुमार को जो है अपने तीर कमान से जो है वो घायल कर देते हैं, और यूँ कहे कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। लेसन की स्टार्टिंग अब यहीं से हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशरथ, जो कि कौशल नरेश अजा के पुत्र थे, और उन जो रानी थी नरेश अजा की, उनका नाम था इंदुमती, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस या पॉपुलर थे अपने समय के, बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त राजा और रानी थे, और अयोध्या के सभी लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। अब क्या हुआ, अयोध्या के बारे में अगर हम बात करें तो अयोध्या जो है वो कौशल राज्य की राजधानी है, जो कि सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और उसके इर्द गिर्द पूरा घना जंगल है, जहाँ पर राजकुमार दशरथ अक्सर शिकार के लिए जाते थे। और वो बहुत ही बढ़िया आर्चर थे, एक्सीलेंट आर्चर, यानी धनुर्धारी। धनुर विद्या में वो बहुत ही निपुण थे, और सिर्फ आवाज़ सुनकर वो किसी भी प्रे यानी किसी भी शिकार को जो है वो मार देते थे। यानी उनके लिए सिर्फ आवाज़ सुनकर शूट करना ये उनके लिए बाएं हाथ का काम था, यानी इसमें वो बहुत ज़्यादा निपुण थे।
कि अपने शिकार को सिर्फ आवाज़ सुनकर ही वो अपने धनुष बाण से उस पर अटैक कर देते थे। फिर आगे हम बात करते हैं। एक बार क्या हुआ कि श्रवण कुमार, जो कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, एक वृद्ध माँ बाप के, और वृद्ध माँ बाप भी आँखों से उनको दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा कुछ हुआ उनके साथ में कि एक बार वो अयोध्या के जंगल से गुजर रहे थे, तो वहीं पर श्रवण कुमार के पेरेंट्स यानी उनके माता पिता ने उससे पूछा कि जाकर तुम मेरे लिए या हमारे लिए पानी लेकर आओ। अब श्रवण कुमार आज्ञाकारी, वो अपने कनवार को कंधे पर से उतारता है और अपने पेरेंट्स को नीचे बिठाकर पानी लाने के लिए पास की सरयू नदी के किनारे जाता है। उसी समय क्या होता है कि दशरथ जो है वो शिकार के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, और जैसे उनको गर्गलिंग साउंड यानी पानी के फ्लो की बड़ी आवाज़ जब उन्हें सुनाई देती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद नदी के किनारे कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर आया होगा। इस प्रकार से वो सोचते हैं। फिर दशरथ अपने आप से कहते हैं कि शायद वो बहुत बड़ा जानवर लग रहा है मुझे, और बहुत ही फुर्ती से उन्होंने अपने तीर कमान निकाले और उन्होंने जो है अपना तीर कमान जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ उन्होंने तान दिया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना निशाना साधा, और जहाँ से उनका आवाज़ आ रही थी उस तरफ उन्होंने अपना बाण चला दिया। अब जैसे वो बाण उस आवाज़ की तरफ जाता है, तो कुछ ही क्षणों में वहाँ से एक बहुत ही दर्दनाक आवाज़ सुनाई पड़ती है दशरथ को, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड महसूस करने लगता है, बहुत ज़्यादा विचलित हो उठता है, और कहता है कि शायद ये कोई जानवर की आवाज़ नहीं थी, या जानवर के चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी, या उसके रोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि कोई व्यक्ति मर रहा हो उसकी आवाज़ उसे वहाँ सुनाई पड़ी। जैसे वो सुनता है आवाज़, वो दौड़ता भागता हुआ उस जगह पर जाता है जहाँ से उसको उस व्यक्ति की आवाज़ आती है, जो दर्द से बहुत ही कन्हार रहा हो, या कन्हार रहा था, या चिल्ला रहा था, और उसके लिए बहुत ही अफसोस की बात थी कि उसने एक यंग यानी युवा व्यक्ति को मार दिया, जो मर रहा है और चिल्ला रहा है अपनी इस अवस्था को देखकर, अपनी इस चोट को देखकर जो उसको लगी। और दशरथ देखते हैं कि उनके उस बाण से उस लड़के के छाती के आर पार हो गया है। उन्होंने देखा कि वो बाण उस लड़के के छाती के आर पार हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। द यंग मैन had a pot in his hand and he was in a pool of blood. उस युवा व्यक्ति जिसका नाम श्रवण कुमार था, उसके हाथ में एक बर्तन था, एक पॉट था, जो अपने हाथों में लेकर वो लेटा हुआ, और उसके शरीर से खून निकल रहा था।
और ये दशरथ की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी कि उन्होंने ये गलती की और उन्होंने सिर्फ पानी की आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि कोई जो है जानवर वहाँ पर पानी पीने आया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वहाँ श्रवण कुमार अपने मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर वहाँ से अपने माता पिता के लिए ले जाने के लिए आया था। और इसी आवाज़ को सुनकर दशरथ भूल में ये समझ बैठे कि शायद कोई जानवर वहाँ पर पानी पीने आया है। और उस ग्रोनिंग और गर्गलिंग की आवाज़ सुनकर, जो पानी के फ्लो की खतरनाक आवाज़ सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई जानवर वहाँ पर पानी पीने आया है। और उन्होंने तुरंत ही अपने तीर कमान निकाला और बाण लेकर उस आवाज़ की तरफ उन्होंने निशाना साधा, जिससे वो यंग मैन जिसका नाम श्रवण कुमार था वो बुरी तरह से घायल हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग उसकी मृत्यु तय थी। तो दशरथ जब ये देखता है तो वो अपने आप से बहुत ही नाराज़ हो जाता है और उसे बहुत अफसोस होता है। और वो उस व्यक्ति से, उस यंग मैन से, उस श्रवण कुमार से माफ़ी मांगता है। और वो लड़का कहता है दशरथ को देखने के बाद में, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट यानी जो है दुखी किया है। मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया? दशरथ वाज रिपेंटिंग। दशरथ को बहुत ही पश्चाताप हो रहा था और उसने कहा कि ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया है। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा धक्का लग गया था कि उससे एक कौन सी बड़ी गलती हो गई। वो श्रवण कुमार के पास में गया और उसने उस बाण को जो उसके छाती के आर पार हो गया था उसे निकाला और उससे पूछा कि आप कौन हो। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं श्रवण हूँ और मेरे जो है अंधे माँ बाप वहाँ पर प्यासे बैठे हैं, और जाकर आप प्लीज़ उन्हें ये पानी पहुँचा दो और उनकी प्यास को बुझा दो। तो दे आर इन अ कन्वार इन द नियर बाय फॉरेस्ट। उस पास के जंगल में वो एक कनवार पर बैठे हुए हैं। नॉट else is there to look after them. So nobody else is there to look after them and he passed away. और उसने कहा कि उनको देखने वाला और कोई नहीं है मेरे अलावा। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु की गोद में विलाप करते हुए सो जाते हैं। उसके बाद में जो श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप होते हैं वो उनके पुत्र का वहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं। और उन्हें सुनाई देता है वो आवाज़ जो कदमों की उनकी तरफ आ रही होती है। तो पिता बहुत ही चिंता में पड़कर कुछ कहता है, वेयर यू माय सन, क्योंकि बहुत समय से वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उन्हें चिंता हो जाती है और चिंता में उसके श्रवण कुमार के पिता पूछते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कदमों की आवाज़ से कि शायद श्रवण कुमार आ गया है या आ रहा है। तो पूछते हैं कि आप कहाँ पे थे अभी तक मेरे पुत्र? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, इतना समय तुम्हें कैसे लगा? विद ग्रीफ एंड हैवी हार्ट ऑलमोस्ट सॉबिंग, बहुत ही दुख और
बड़े बोझ वाले हृदय से दशरथ जो है वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हुए आ रहे थे। दशरथ उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। तो पिता ने पूछा, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? तो बहुत ही तकलीफ़ के साथ में दशरथ कुछ कहते हैं, आई एम दशरथ फ्रॉम अयोध्या, मैं दशरथ हूँ अयोध्या से, और मेरे से बहुत ही बिग मिस्टेक या टेरिबल सीन यानी बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, जो गलती से मैंने कर दिया। मैंने आपके बच्चे को जो है वो मार दिया है, और मैं अब आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए जो है दशरथ वहाँ पर सिर झुकाए पश्चाताप में खड़े होकर उस अंधे माँ बाप से विनती कर रहे हैं कि उन्हें उनके इस गलती की माफ़ी दी जाए। इट टुक देयर ब्रीथ अवे एंड देन दे बर्स्ट इनटू टीयर्स। इतना सुनने के बाद ही उनके शरीर से जैसे आत्मा ही निकल गई हो, और वो अपनी आँखों से आंसू रोक नहीं पा रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू निकल ही रहे थे। तो उसके बाद में फिर दोनों की दोनों माँ बाप जो होते हैं श्रवण कुमार के, बहुत समय तक या लंबे समय तक रो रहे होते हैं। उसी बीच में वो दशरथ से कहते हैं कि क्या वो उसके पुत्र के शरीर को देख सकते हैं या ला सकते हैं यहाँ पर। दशरथ लेट देम टू द प्लेस वेयर श्रवण's बॉडी ले। दशरथ उन बूढ़े और अंधे माँ बाप को उनके पुत्र श्रवण कुमार के शव के पास में ले जाते हैं। श्रवण कुमार की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। एंड द ब्लाइंड एंड पेरेंट्स साइड विद ग्रीफ एंड कर्स द प्रिंस। और अंधे माँ बाप जो है बहुत ही दुख भरी सांसें ले रहे होते हैं, और उस अयोध्या के प्रिंस दशरथ को जो है श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से हम हमारे प्रिय पुत्र से जुदा हुए हैं, आप भी उसी प्रकार से अपने प्यारे पुत्र के लिए दुख में और चिंता में तड़पते रहोगे। इस प्रकार का श्राप वो बूढ़े माँ बाप उस अयोध्या के राजकुमार दशरथ को देते हैं। इस प्रकार से बहुत साल बाद आपने देखा होगा कि दशरथ जब अयोध्या के राजा बनते हैं तो उनके सबसे बड़े पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र राम को 14 साल का वनवास हो जाता है। एंड ही डाइड ब्रोकन हार्टेड साइंग फॉर हिज सन राम। और वो दशरथ अपने पुत्र के लिए मृत्यु तुल्य दुख प्राप्त करते हैं, और उनसे मिलने के लिए तड़पते हुए अपने प्राणों की जो है वो प्राणों को त्याग देते हैं। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थी,
इस प्रकार से यह स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे यकीन है कि आपको यह स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी और इस प्रकार के वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, और इसी विनती के साथ में कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और साथ ही उसको आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।